तो हमारे हजरत ने इमाम साहब ने दिया। इमाम लोग से पैसा लेने में नहीं ठीक लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा, इमाम साहब ने पैसा किस लिए दिया मालूम है? वो दिए तो हम लेते भी नहीं, लेकिन नहीं लेंगे तो आप लोग नाराज हो जाइएगा कि हमारा इमाम का कोई वैल्यू नहीं दिया है। इसलिए हम इमाम का पैसा ले लिए, लेकिन उनसे जब ले लिए हैं, सोचिए इमाम अगर रुकू करता है तो मुक्तदी सजदा में जाता है। अरे जोर से बोले, इमाम रुकू करेगा तो मुक्तदी सीधे डायरेक्ट सजदा में जाएगा कि रुकू करेगा? अरे जोर से बोले ना। इमाम खड़ा रहेगा तो मुक्तदी लोग बैठल रहेगा, खड़ा रहेगा ना। इमाम बैठा, मुक्तदी भी बैठा, इमाम रुकू में गया, मुक्तदी भी रुकू, इमाम सजदे में गया, मुक्तदी भी सजदे में। इमाम 20 टका दिया, मुक्तदी 30 टका देगा, नहीं देगा। अल्लाह सलामती अता फरमाए। ये मोहब्बत है ताकि आप थोड़ी देर बेदार रहे। बेदार है ना? अरे जोर से बोले, बेदार है ना, माने जाग रहे हैं ना। अल्लाह सलामती अता फरमाए, अल्लाह सलामती अता फरमाए। अल्लाह हाँ, कहाँ से लेके बार बार आ रहे हैं? जहां से आ रहे हैं वहां थोड़ा और बढ़ाने बोलिए। कोटा बहुत छोटा हो रहा है। अल्लाह सलामती अता फरमाए। ये मोहब्बतें हैं। गौसे आजम की अकीदत में बैठे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बात सुने, एक बात सुने, बहुत सारी बातें सुने होंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इन उलमा को देख रहे हैं, ये उलमा को देख रहे हैं, आप अपने इमाम की जो इज्जत करते हैं ना, एहतराम करते हैं ना, ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत इससे आपको सिला मिलता है। कैसे जानते? एक बात मैं बताऊं, कोई लतीफा नहीं है, वैसे अगर बोलने का चाहूं तो बहुत सारी बातें बोल सकता, लेकिन इस वक्त वो बात नहीं बता रहा। एक सच्ची बात बताता हूँ। एक इलाका है, वहां मैं अपनी जो है कहीं कहीं बात नहीं है, बल्कि देखी दिखाई हुई बात बताता हूँ। लेकिन वो देखा, उस जगह पर मैं मौजूद था, लेकिन बादहू वो सुनाया गया, लेकिन मैं उसी जगह पर था। क्या मामला था मालूम है? उस गांव में ईद की नमाज आप लोग भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अरे बोलो भाई, ईद की नमाज पढ़ते हैं ना मुहर्रम में? हाँ, मुहर्रम में ईद की नमाज पढ़ते हैं लोग। अरे ईद की नमाज पढ़ते हैं? बोला हाँ। मुहर्रम में? हाँ, सब में हाँ। मुहर्रम में पढ़ते हैं ईद की नमाज, ईद के दिन पढ़ते हैं ना ईद की नमाज। ईद की नमाज होती है ना ईदगाह में, देखते उस गांव में एक बहुत बड़ा मैदान है, और उस मैदान में वो ईदगाह अभी बनाए नहीं गए। ईदगाह के लिए छोटी ईद, एक ईद की ऐसी बाउंड्री कर दी गई, एक ईद बस जमीन से लगाई, निशान बना दी गई, और उसमें बहुत बड़ा मैदान है। वो उसमें अपनों का भी है, गैरों का, हमारे हिंदू भाई का है, हमारे मुसलमानों का है। सब लोग उस जमीन पे, सरकारी जमीन हो या जो भी, सब लोग वो जमीन अभी खाली है, उसमें कोई खेती बाड़ी नहीं होती। वो चटियल ऐसा मैदान है जिसमें घास फूस है, जानवर भी उसमें लोग ले जाकर के चराते हैं, जानवर भी उससे चारा हासिल करते हैं। और अक्सर उधर जितने मोहल्ले देहात है, सबके जानवर उसी जगह पे जाकर के चारा लेते थे, चरते थे। अब उसी जगह पर, उसी मैदान में ईदगाह है। ईद की नमाज का दिन है, ईद का दिन है, नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह ये नमाजी सब पहुंच रहे हैं, मुसलमान जा रहे हैं। उनमें जब देखा, वो चरवाहों ने देखा कि जो लोग पहले देख चुके थे ना, वो समझ गए कि आज ईद का दिन है, ये मुसलमानों की टोली आ रही, मुसलमानों की बारात आ रही, ईदगाह में नमाज पढ़ेंगे। लेकिन एक शख्स उसमें था, हमारे हिंदू भाई में से, वो जानता नहीं था, वो पहली मर्तबा देखा था कि आखिर ये मुसलमान इतने तादाद में लोग आ रहे। वो देखे कि ओ सफेद कपड़े हैं किसी के रंगीले, लेकिन सबके सर पर टोपी है, रुमाल है, गमछा है, ओ साफ सफाफ नजर आ रहे। उसने अपने बिरादरी से पूछा, वो मेरी उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, उस मोहल्ले वाले उसने अपनी बिरादरी से पूछा, इन लोग कभी कल नहीं आए, परसों नहीं आए, लेकिन अचानक आज इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं, ये क्या है? बोला आज उन लोगों का ईद का दिन है, ईद की नमाज पढ़ने आ रहे हैं। वो देख रहे हो ना एक एक ईटा की जो घेराव लगाए हैं? बोला हाँ। बोला उसी के अंदर ये लोग जाएंगे और ईद की नमाज पढ़ेंगे। बोला ईद की नमाज पढ़ते कैसे है? बोला देखना कैसे पढ़ते। बोला चलो देखेंगे। अब वो तो पहले जानता था, और वो जो बता रहा ना, जो अपनी बिरादरी से पूछ रहा था, वो जानता भी था, और इतना जानता था कि अक्सर आज के मुसलमान के बच्चों को भी उतना मालूम नहीं है। 10 सूरतें उसे जुबानी याद है। जोहर में कितनी नमाजें हैं वो हमारे वो जादो भाई को याद था। असर में कितनी रकातें हैं वो उनको मालूम था। तहज्जुद की नमाज कितने बजे कब पढ़ी जाती है, पढ़ने के शरायत क्या है वो भी जानता था। बहुत सारी उर्दू अरबी की किताबें वो पढ़ा था। उससे पूछ रहा था, उसने कहा जाकर के देखो, चलो दिखाते ये मुसलमान
मुसलमान नमाज कैसे पढ़ते हैं? जब वो एक अनजान आदमी को लेकर के ईदगाह के करीब आया ना, थोड़ी ध्यान दीजिए, ईदगाह के करीब आया तो देखा सारे मुसलमान ये सफे लगाए हुए हैं, सफे लगा करके खड़े हैं, एक दूसरे से कांधा मिलाए खड़े हैं, एक दूसरे से कांधा, इसके दाहिने जानिब में कांधा लगा है, बाएं जानिब से कांधे में कांधा मिलाया है, और इस तरीके से एक लाइन में 60 से 70 आदमी, दूसरी सफ है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सफ है, इस तरीके से न जाने कई सफे हैं। कई मोहल्ले के लोग उस ईदगाह में नमाज पढ़ने आते थे, और जब देखा सब एक दूसरे से कांधा मिला के खड़े हैं, लेकिन एक आदमी है जो ये अकेला आगे खड़ा है, तो वो कहने लगा सब में तो मोहब्बत है, तो लगता है पूरा मोहल्ला वाला इसको अकेले छाट दिया है इसको आगे कर दिया है। देखते हैं उसका दाहिना तरफ भी कोई खड़ा नहीं, बायां तरफ भी कोई खड़ा नहीं, ये कौन गलती किया है जो इस तरीके से कोई इसके अगल बगल खड़ा होना नहीं चाहता है। दिल दिल में सोचा, फिर उसी अपने बिरादरी से पूछा कि भैया ये बताओ कि आखिरकार सब लोग कंधा से कंधा मिला के खड़ा है, ये कहाँ का है जो ये अकेला है, इसके अगल बगल कोई नहीं खड़ा है, तन्हा है, आखिर लोग इससे नफरत क्यों करते हैं? बोला नहीं, ये नफरत नहीं करते, मोहब्बत करते हैं। बोला ये कौन ऐसी मोहब्बत है कि सब एक दूसरे से मिल के खड़ा है, इसको अकेले आगे ढकेल दिया है? फिर आखिरकार ऐसी कौन मोहब्बत होती? वो जानता था। उसने कहा सुनो, ये लोग उसके बगल में कोई खड़ा होना नहीं चाहते। बोला क्यों, दुश्मनी है, झगड़ा है? बोला नहीं। बोला फिर? बोला इसके बराबर न दायां तरफ कोई खड़ा होता न बायां तरफ कोई खड़ा होगा। बोला क्यों? बोला ये इमाम है, वो इमाम है, अब ये नहीं चाहता कि हम उसके बराबर बने। बूढ़ा भी है, लेकिन वो इमाम देख रहे जमाना ना, बूढ़ा भी उसके बराबर खड़ा नहीं होना चाहता, खुद उसका बाप भी उसके बराबर खड़ा नहीं होगा, खुद उसका दादा भी उसके बराबर खड़ा नहीं होगा, मोहल्ले वाला उसके बराबर खड़ा नहीं होगा, उसका पीर भी है तो वो भी पीछे, फकीर है वो भी पीछे, तहज्जुद गुजार है वो भी पीछे, तकवा तहारत वाला वो भी पीछे, काबे का तवाफ करके आया हाजी है वो भी पीछे। बोला ऐसा तो जवाब दिया इसलिए कि वो इमाम है, और ये लोग अपने इमाम की इतनी इज्जत करते, इतनी इज्जत करते कि नमाज में उसके बराबर, वो अपने हिसाब से जवाब दिया, ये अपने इमाम की इतनी इज्जत करते हैं कि नमाज में उनके बराबर कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये लोग अपने इमाम की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। तब उसने कहा अब मुझे समझ में आया कि जब ये कौम अपने इमाम की इतनी इज्जत करता है तो मदीने वाले मुस्तफा नबियों के इमाम की कितनी इज्जत करता होगा, रसूलों के ताजदार की कितनी इज्जत करता है। लेकिन आज हम लोग कितनी इज्जत करते हैं। अगर कहीं मियाँ बीवी घर में झगड़ा लगे और कहीं 2-4 जुमला दे करके डांट दिया, तो बीवी को डांटने की तो ताकत है ये नहीं है, कहे कि ज्यादा बोलेंगे झगड़ा हो जाएगा, वो कहीं मैके चलेगी तो नुकसान है। तो वो कहीं दोनों झगड़ा हुआ और वो कहीं डांट दी या बहुत बातें हो गई, तो गुस्सा कहाँ उतारा जाएगा? कोई जगह है? पावर कौन सा है? अगर चला गया गुस्सा कहाँ उतरेगा? अगर उस मौके पर इमाम साहब ने कह दिया कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दी, चुप रही, तनख्वाह उनका नहीं बढ़ेगी। जितना जोर यहाँ इमाम साहब के सामने बोले उतना जोर थोड़ा बीवी के सामने बोल के दिखाइए तो तब समझ में आगा पावर कितनी है। एक साहब ने कहा हमारे पावर कहते बीवी के सामने हम नहीं बोल पाते। बोला कहाँ बोल पाते? नहीं बोल पाते होंगे। बोला क्या बात करते हैं मौलाना साहब, हमारी हुकूमत चलती है घर में। हम बोले सब हुकूमत का पता कब चलेगा? मतलब इसको गिरा 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 गिरा। हाँ। ओ बाबू है, सो जा बेटा, सो जा सो जा। नहीं नहीं, हम सोचे कोई बड़ा आदमी, अब जरूरी नहीं कि जो छोटा रहे वो बड़ा रहबे करेगा। अल्लाह सलामती अता फरमाए।